हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें नए पार्टनर्स की कैपिटल भी आपको निकालनी है और उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स की कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। फ्रेंड्स, जुड़ रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों को नए पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है, मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। और जब नए पार्टनर्स की कैपिटल निकल जाएगी तो उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स की कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। तो दोनों ही कंडीशन इस क्वेश्चन में है फ्रेंड। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 फ्रॉम डीके गोयल। Following in the balance sheet of Amit and Vidya as on 31st March 2021, liability side की इंफॉर्मेशन है क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और कैपिटल है अमित एंड विद्या की। एसेट साइड की इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, बैंक है, स्टॉक है, डेटर से प्रोविजन माइनस किया हुआ है 2000 और वैल्यू है 42,000, प्लांट मशीनरी है, गुडविल है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एसेट में जो गुडविल है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होनी है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये फर्म के लिए लॉस होता है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना है। लायबिलिटी साइड में फ्रेंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना है इनके ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ऑन द एबव डेट चिंतन वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर आया चिंतन 1/4 शेयर के लिए और जो कंडीशन है वो है नंबर 1, 2900 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट। 2900 बैड डेप्ट हो गया, मतलब डेटर की वैल्यू कम हो गई, दैट इज लॉस। सेकेंड है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय विद्या इज 35,000। स्टॉक को विद्या ने टेक ओवर कर लिया 35,000 का और स्टॉक की वैल्यू थी 30, मतलब 5,000 से स्टॉक इंक्रीज कर गई, दैट इज प्रॉफिट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सी, goodwill of the firm was valued at 40,000. चिंतन bought his share of goodwill premium in cash. टोटल गुडविल 40,000 की है जिसमें चिंतन ने अपने शेयर की गुडविल फर्म को दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। इंफॉर्मेशन है कि चिंतन ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। चिंतन कितनी कैपिटल लाएगा? प्रोपोर्शनेट, मतलब अपने शेयर की जो कैपिटल होगी वो लाएगा। ये तो आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड है एंड द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स वेयर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चिंतन्स कैपिटल। अब चिंतन की जो कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स की कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होनी है। इसका मतलब कि ये सेकंड कंडीशन एडजस्टमेंट की। फॉर दिस नेसेसरी कैश वाज टू बी ब्रॉट और इन पेड ऑफ टू द पार्टनर एज केस में भी, मतलब इतनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए अगर किसी पार्टनर्स को कैपिटल लानी होगी तो वो लेकर आएगा और अगर ज़्यादा होगी तो वो विड्रॉ कर लेगा। एक इंटरेस्टिंग बात और है फ्रेंड, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है अमित एंड विद्या का, और जब भी ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होता तो हम लोग प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है ओल्ड तो उनका रेशियो 1:1 दैट इज इक्वल हो जाएगा। अब सबसे पहले फ्रेंड हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड अमित एंड विद्या दो पार्टनर हैं, दैट इज अमित इज टू विद्या। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका रेशियो गिवन नहीं है और जब भी रेशियो गिवन नहीं होगा तो ओल्ड रेशियो हमेशा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो। अब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लिया चिंतन, और चिंतन को टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर हम लोग दे रहे हैं, तो इसका मतलब चिंतन का जो प्रॉफिट हो गई वो हो गई 1/4 शेयर। अब फ्रेंड बिजनेस की टोटल प्रॉफिट हमेशा 1 होती है और 1 में से जब 1/4 हम लोग चिंतन को दे देंगे तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगी वो बचेगी, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब इस 3/4 को अमित और विद्या 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब जब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे
तो सबसे पहले अमित की रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी बची फ्रेंड, 3/4, और इनका ओल्ड रेशियो है 1:1, दैट इज 1/2, ये आ गई 3/8। सिमिलरली विद्या का जब निकालेंगे हम लोग तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 इंटू 1/2, ये भी वैल्यू 3/8 आएगी। और न्यू रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें चिंतन को भी शामिल करेंगे, तो दैट इज चिंतन इक्वल्स टू, चिंतन आया 1/4 के लिए, और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, दैट इज 2/8। अब ये रेशियो निकल गई फ्रेंड 3:2, ये निकल गई इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है, हालांकि कंडीशन सिंपल है और सैक्रिफाइसिंग सिंपल कंडीशन में हमेशा ओल्ड के इक्वल आती है, लेकिन हम लोगों ने न्यू निकाल लिया तो सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं, 1 मिनट का काम है। तो सैक्रिफाइस रेशियो होती है फ्रेंड ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सैक्रिफाइस करता कौन है, ओल्ड पार्टनर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अमित की ओल्ड है फ्रेंड 1/2 और न्यू रेशियो है 3/8, एलसीएम 8, 4 2 जा 8, दैट इज 4 - 3, ये हो जाएगा 1/8। सिमिलरली जब विद्या की निकालेंगे तो विद्या का भी ओल्ड 1/2 है और विद्या का न्यू भी 3/8 है, तो सेम वैल्यू आएगी 8, 4 - 3, दैट इज 1/8। इसका मतलब कि इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आया, जो कि इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल है। अब फ्रेंड हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है फ्रेंड रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में वो है पॉइंट ए, 2900 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। 2900 रिटर्न ऑफ करना है बैड डेब्ट के लिए, और बैलेंस शीट में डेटर के अंदर पहले से ही फ्रेंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 2000 की वैल्यू रिकॉर्ड है। इसका मतलब कि आपको ये वैल्यू बढ़ा के 2900 करनी है। इट मीन्स कि 900 से और प्रोविजन को बढ़ाना है क्योंकि वो डूब गया। तो इसका मतलब कि 900 से डेटर की वैल्यू कम होगी और ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी। तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 900। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बी में कि स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय विद्या एट 35,000। स्टॉक को 35,000 में विद्या ने टेक ओवर कर लिया, और स्टॉक है कितनी आपकी बैलेंस शीट में, स्टॉक है 30,000। इट मीन्स कि स्टॉक की वैल्यू 5,000 से इंक्रीज हो गई, तो दैट इज प्रॉफिट। ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी बाई स्टॉक, और वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 5,000। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो अब सिंपली हम लोग प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं। तो एक्सेस क्रेडिट में है, क्रेडिट का टोटल किया दैट इज 5,000। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट में लिखेंगे 5,000, एंड 5,000 से डेबिट का 900 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4,100, और ये बैलेंस निकला फ्रेंड डेबिट साइड में। इसका मतलब कि ये हो गई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये ओल्ड पार्टनर्स के दैट इज अमित एंड विद्या के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अमित के पास चली जाएगी 1/2 और विद्या के पास चली जाएगी 1/2। वैल्यू कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है फ्रेंड 40,100, क्योंकि 40,100 की प्रॉफिट आई। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली तो ये आ जाएगी 2050 एंड 2050। तो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यह है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट अमित विद्या एंड चिंतन, एंड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट अमित विद्या एंड चिंतन। अब आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ओल्ड पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं दैट इज बाई बैलेंस BD, और ये कैपिटल है अमित की 1,10,000 एंड विद्या की
60,000। इसके बाद फ्रेंड लाइबिलिटी साइड में एक इंफॉर्मेशन है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। अगर एडजस्टमेंट में कुछ ना कहा हो तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट इज क्रेडिट साइड में बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और वैल्यू है फ्रेंड 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होना है इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि 1:1 है, गिवन नहीं है, मतलब इक्वल है। तो 30,000 को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 15,000 अमित में एंड 15,000 विद्या में। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले गुडविल 20,000 जो कि बुक्स में अपीयर है, जिसको हम लोगों को राइट ऑफ करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी टू गुडविल, और गुडविल की वैल्यू है फ्रेंड 20,000, और ये इनके इक्वल प्रोपोर्शन दैट इज 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 10,000 अमित में एंड 10,000 विद्या में। उसी के ठीक नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 10,000, और ये भी लॉस होती है जो कि उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वैल्यू है 10,000 फ्रेंड। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 5,000 अमित में एंड 5,000 विद्या में। ठीक है, क्लियर। अब बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन खत्म। अब आपको रीवैल्यूएशन प्रॉफिट रिकॉर्ड करनी है जो कि है 4100। तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितनी कितनी आई थी फ्रेंड 2050 एंड 2050, तो दैट इज 2050। अब एक इंफॉर्मेशन और थी आपके क्वेश्चन में कि विद्या ने इस स्टॉक को 35,000 में टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो विद्या के कैपिटल के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक, और टेक ओवर किसने किया फ्रेंड विद्या ने, तो विद्या में 35,000 लिख लेंगे। ठीक है, अब नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रीमियम का पैसा फॉर्म में लाया, और शेयर ऑफ प्रीमियम लाया कितना फ्रेंड, जो टोटल गुडविल है फर्म की वो है 40,000। नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, तो इसका मतलब कि 40,000 का 1/4 कितना हुआ 10,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाएगा वो 10,000। तो अब हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये 10,000 इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि ओल्ड के इक्वल है 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज 5,000 अमित में एंड 5,000 विद्या में। ठीक है, क्लियर। अब फ्रेंड्स हम लोगों को नए पार्टनर का एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाई बैंक जितनी कैपिटल वो लेकर आया, और ये कैपिटल आपके क्वेश्चन में गिवन है नहीं, जिसको आपको फाइंड करनी है। दूसरी चीज कि जितनी कैपिटल चिंतन लाएगा वो चिंतन के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, उससे अमित और विद्या को कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब कि हम लोग अमित और विद्या का बैलेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग अमित और विद्या का बैलेंस सीडी डिफाइन करते हैं कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो सबसे पहले अमित का टोटल करते हैं 1,10,000 प्लस 15,000 प्लस 2050 प्लस 5,000, ये टोटल आ गई 132,050 132,050। अब सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 132,050, और डेबिट का जो अमाउंट है वो इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज -10,000 एंड -5,000। ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 117,050 117,050, ये निकल गई टू बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल
ऑफ अमित कैपिटल एडजस्टमेंट के पहले। सिमिलरली जब हम लोग विद्या का बैलेंस निकालेंगे तो विद्या का क्रेडिट साइड टोटल है 60,000 प्लस 15,000 प्लस 2050 प्लस 5,000 दैट इज 82,050 सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे 82,050 और जब डेबिट माइनस करेंगे इसमें से दैट इज माइनस 10,000 माइनस 5,000 एंड माइनस 35,000 ये वैल्यू आएगी 32050। ठीक है, क्लियर। अब आपको यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है और नए पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करनी है। तो हम लोग फ्रेंड वर्किंग नीचे कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की। कैपिटल एडजस्टमेंट, अब यहां पे फ्रेंड आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे अमित और विद्या की। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ अमित एंड विद्या, और कैपिटल कितनी कितनी आई है फ्रेंड? अमित की आई है 117050 117050 एंड विद्या की आई है 32050 32050। जब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो 117050 प्लस 32050 दैट इज ये कैपिटल हो गई 149,100। और ये कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आई फ्रेंड? ये आई 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, क्योंकि नए पार्टनर को टोटल प्रॉफिट का 1/4 दे दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 बची, जो कि अमित और विद्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब कि कंबाइंड कैपिटल 149,100 आई फॉर 3/4 शेयर के लिए। इसका मतलब कि जब हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई फ्रेंड? टोटल कैपिटल हो जाएगी 149,100 इन 4/3 और ये वैल्यू आ जाएगी जब हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई 198,800। ये निकल गई फ्रेंड फर्म की टोटल कैपिटल। अब नया पार्टनर दैट इज चिंतन जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आएगा उतनी कैपिटल लेकर आएगा। तो चिंतन आया 1/4 के लिए, इसका मतलब कि वो 1/4 लेके आएगा। अब दूसरी एडजस्टमेंट ये भी है कि नए पार्टनर्स के अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स की कैपिटल को आपको एडजस्ट करनी है। तो इसका मतलब कि जो टोटल कैपिटल आई 198,800 यही कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग सिंपली। तो सबसे पहले जब अमित का निकालेंगे तो अमित की 198,800 और अमित का शेयर कितना है फ्रेंड? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई 3:3:2। तो इसका मतलब इनको मिलेगा 3/8। इनकी कैपिटल हो गई डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 दैट इज 74,550। ये कैपिटल निकल गई अमित की। सिमिलरली जब विद्या की निकालेंगे हम लोग तो विद्या की आ गई 198,800 इंटू 3/8। इसकी भी प्रॉफिट 3/8 है तो इसकी भी सेम कैपिटल आएगी दैट इज 74,550। एंड चिंतन की निकालनी है आपको तो चिंतन की आ जाएगी फ्रेंड 198,800 इंटू 2/8 और ये वैल्यू आएगी 198,800 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 49,700। ठीक है, क्लियर। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग चिंतन की कैपिटल निकालोगे तो 198,800 का 1/4 निकालोगे, ये आएगी 49,700। फिर जब इसके अकॉर्डिंग हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे तो फिर तो यही आएगी 198,800। तो सिंपली हम लोग 198,800 जो टोटल कैपिटल आई है इसी को तीनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।
तो अभी फिलहाल के लिए फ्रेंड हमको चिंतन की कैपिटल रिकॉर्ड करनी है, जो कि बाई बैंक पहले से हमने लिख रखा है। तो चिंतन की कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं 49,700। ये कैपिटल टोटल में आ गई 49,700, डेबिट साइड टोटल में 49,700 और बैलेंस सीडी में 49,700। ये तो निकल गया आपका फर्स्ट कंडीशन, जिसमें आपको नए पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी थी। अब इसके बाद आपको सबकी कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सबसे सिंपल कंडीशन होती है फ्रेंड, ये जो टू बैलेंस सीडी आई है, इसको आप लोग क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी में ट्रांसफर कर लो। तो दैट इज बाई बैलेंस बीडी। और कितनी कितनी आई है फ्रेंड? 117,050 अमित की एंड 32,050 विद्या की एंड 49,700 चिंतन की। अब होनी कितनी चाहिए कैपिटल? होनी चाहिए 74,550 अमित एंड विद्या की, और चिंतन की तो 49,700 है ही। तो जो फाइनल कैपिटल होती है कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद, इसको हम लोग डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी करके रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यही इनकी फाइनल सीडी होती है। तो ये हो गई आपकी टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब जो कैपिटल एडजस्टमेंट की निकली है सेम वैल्यू यहां पे आप रिकॉर्ड कर दो 74,550। इसमें भी सेम अमाउंट 74,550 एंड 49,700। अब सबसे पहले अमित को देखते हैं। अमित की कैपिटल कितनी है? 117,050। होनी कितनी चाहिए? 74,550। इसका मतलब कि इनकी कैपिटल ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा है उतनी कैश ये बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमित का बैलेंस करते हैं। तो क्रेडिट हो गई फ्रेंड 117,050, सेम अमाउंट डेबिट में लिखेंगे 117,050 और 74,550 को जब माइनस करेंगे हम लोग इसमें से 117,050 माइनस 74,550, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 42,500 और इसको ऊपर लिखेंगे 42,500। एक स्पेस छोड़े रहिएगा आप लोग बैलेंस सीडी के ऊपर। ये हो गई आपकी टू बैंक, मतलब इतना पैसा अमित ने विड्रॉ कर लिया बिकॉज इसकी कैपिटल एक्सेस थी। ठीक है, क्लियर? अब सेकंड आते हैं फ्रेंड हम लोग विद्या की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 74,550 और है कितनी? 32,050। कम है, इसका मतलब जितनी कैपिटल कम है उतना पैसा विद्या लेकर आएगा बिजनेस में। तो टोटल इसका क्रेडिट साइड का हो गया 74,550। सेम अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे 74,550 और इसमें से 32,050 माइनस करेंगे, दैट इज 74,550 माइनस 32,050। ये वैल्यू आ गई फ्रेंड 42,500 और इसको हम लोग क्लोज करेंगे बाई बैंक से, मतलब इतना पैसा विद्या लेकर आई। ठीक है, क्लियर? जितना पैसा विड्रॉ करेगा अमित, सेम उतना ही पैसा विद्या लेकर आ रही है। अब चिंतन में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो चिंतन में आप केवल टोटल कर लो दोनों तरफ का 49,700 एंड 49,700। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जिसमें दोनों ही कंडीशन थी। जब नए पार्टनर्स की कैपिटल आपको निकालनी है, जो कि हम लोगों ने निकाली, और नए पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की या सारे पार्टनर्स के कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिकॉर्ड करनी थी, जो कि हम लोगों ने करा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स। बैलेंस शीट इसमें बनानी नहीं थी, अगर आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी हो तो बना लीजिएगा सिंपली, जैसे बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग जरूर से कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आना ही आना है। एंड फ्रेंड्स,
आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।